हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ योजना। आज का टॉपिक है विटामिन। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ योजना क्रमांक का। बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। तो सबसे पहला हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य का। अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है तो विज्ञान विषय के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक और निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक। तो इसमें आता है छात्रों को विटामिन के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा आता है अवबोधात्मक, छात्र विटामिन व उसके प्रकार को समझ जाएंगे। और तीसरा आता है प्रयोगात्मक, इसमें हम लिखेंगे छात्र विटामिन व उनके स्रोत को प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है परंपरागत शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक। और दूसरा है नवीन शिक्षण सामग्री, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड हम कौन सी नवीन शिक्षण सामग्री लेके जा रहे हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है चार्ट, जो कि विटामिन का है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं जो उनकी पूर्व ज्ञान से संबंधित रहता है, और उनके पूर्व ज्ञान को लेते हुए हम उन्हें अपने मेन टॉपिक तक लेकर आते हैं जो हम उन्हें पढ़ाने वाले हैं। तो इस कॉलम को हम 3 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो हम बच्चों से पहला प्रश्न करेंगे, बच्चों फलों का राजा किसे कहते हैं? बच्चे बताएंगे आम। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, बच्चों आम के अलावा आप और कौन कौन से फल जानते हैं? तो बच्चे बताएंगे सेब, संतरा, केला, अमरूद आदि। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, बच्चों नींबू व संतरे में क्या पाया जाता है? तो बच्चे बताएंगे विटामिन सी। फिर चौथा प्रश्न हम करेंगे, बच्चों विटामिन को समझाइए, विटामिन से आप क्या समझते हैं? तो ये बच्चों के समस्यात्मक प्रश्न रहेगा और यहीं से शुरू होगा हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चों आज हम विटामिन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। शिक्षण प्रविधि हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जिन प्रविधियों का उपयोग करते हैं वो होता है शिक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण प्रविधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होता है? ये हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम 5 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला बिंदु हम देंगे विटामिन। छात्र अध्यापिका कार्य में हम विटामिन के बारे में पूरा बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विटामिन कार्बनिक अणु होता है जो किसी जीव के लिए उचित चयापचय क्रिया में के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। शरीर विटामिन का निर्माण अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। छात्र कार्य में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में हम जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग डाल देंगे। फिर दूसरा बिंदु आता है वसा में घुलनशील विटामिन। छात्र अध्यापिका कार्य में हम बताएंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए, डी, ई व के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। फिर आता है जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिख देंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो बच्चे बताएंगे विटामिन बी और सी।
फिर अगला बिंदु आता है विटामिन के प्रकार और उनके स्रोत। तो छात्र अध्यापिका कार्य में हम जितने भी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं उनके बारे में बताएंगे, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और इनके स्रोत बताएंगे। तो पहला आता है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल तथा इनकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, हरी सब्जी, मांस, अंडा और इसमें गाजर भी आता है, गाजर भी लिख लीजिएगा। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे और छात्र कार्य में हम विटामिन ए को लिखेंगे। ये है विटामिन चार्ट जो आप लेकर जाएंगे। फिर दूसरा विटामिन आता है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थायमीन है तथा इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, मांस, दाल, ये सभी। शाम पट्टकार में हम लिखेंगे विटामिन B1। फिर आता है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। इसके स्रोत हैं मांस, मछली, ये सभी। फिर आता है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम कोबालमीन है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके स्रोत हैं खमीर युक्त चावल। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे और ब्लैक बोर्ड श्याम पट्ट कार्य में हम विटामिन B12 डाल देंगे। फिर आता है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत हैं जितने भी खट्टे फल हैं, आंवला, नींबू, संतरा, ये सभी। फिर आता है विटामिन D। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह है मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे और श्याम पट्ट कार्य में हम विटामिन का हेडिंग डाल देंगे विटामिन D। विटामिन E क्या है? इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन शक्ति कम होने लगती है। और विटामिन E के जो स्रोत हैं वो हैं अंकुरित अनाज और वनस्पति तेल। फिर आता है विटामिन K। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और स्रोत में आएगा टमाटर व हरी सब्जी। श्याम पट्ट कार्य में हम विटामिन K लिख देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य व छात्र कार्य, ये 3 भाग में बांटेंगे और बच्चों से प्रश्न करेंगे जो हमने पढ़ाया है। तो पहला प्रश्न है विटामिन C का मुख्य स्रोत बताइए। तो बच्चे बताएंगे आंवला, नींबू आदि। दूसरा प्रश्न है सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। बच्चे बताएंगे विटामिन D। विटामिन K की कमी से क्या होता है। बच्चे बताएंगे रक्त का थक्का नहीं जमता है। और फिर अगला है विटामिन A की कमी से क्या होता है। बच्चे बताएंगे रतौंधी रोग। विटामिन E का मुख्य स्रोत क्या है। बच्चे बताएंगे अंकुरित अनाज, वनस्पति तेल। फिर आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पहला प्रश्न है विटामिन किसे कहते हैं बताइए। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन B की कमी से क्या क्या होता है। फिर आता है प्रयोग। प्रयोग में पहला है कक्षा कार्य, जिसमें हम बच्चों को सही जोड़ी मिलाओ बनाने के लिए देंगे। तो एक तरफ हम देंगे विटामिन के नाम और दूसरी तरफ हम उनके रासायनिक नाम देंगे। तो विटामिन C, विटामिन K, विटामिन A, विटामिन B1 और दूसरी तरफ हम लिखेंगे थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन और रेटिनॉल। गृह कार्य में हम बच्चों को देंगे कि बच्चों विटामिन व उसके प्रकार को विस्तार से समझाइए। फिर आखिरी में हम लिखेंगे छात्र पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर। तो ये था विटामिन के लिए एक पूरा लेसन प्लान। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।